नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हंगामा टाइम्स न्यूज की एक मुहिम कि जब कोई न सुने तो हमें चुने। हम करेंगे दबंगों के हौसले को नाकाम और दिखाएंगे आपकी आप बीती। जमीन का हो मसला या दबंगों द्वारा कब्जा कर ली गई हो जमीन, हंगामा टाइम्स न्यूज करेगा पूरी पड़ताल और दोषियों पर करवाएगा कार्रवाई। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बताते चले, राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने जातिवाद के गंभीर आरोप लगाते हुए साधा है निशाना। उसके साथ साथ योगी सरकार की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पर भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त है। हंगामा टाइम्स न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी परिवारवाद, वंशवाद, राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो उसको पूरा करो। महिलाओं को जो अभी तक 33% आरक्षण नहीं मिला है, जबकि महिलाओं को कहा जाता है कि घर की और अर्धांगिनी कहा जाता था, आधा हक होता है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण सारे चीज़ों में सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात हो, गैर सरकारी हो या सरकारी हो, सभी चीज़ों में महिलाओं का समान अधिकार मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही हैं निःशुल्क, सारे योजनाओं को बंद करके एक योजना चलावे। शिक्षा और चिकित्सा सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को फ्री में मिलना चाहिए, तभी देश विकास करेगा। इस मुद्दे को लेकर हम लोग अपनी पार्टी को बनाएं और पार्टी को आगे चलाने का काम कर रहे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में थे, भारतीय स्वतंत्र पार्टी में थे, क्या वजह रही जिनसे आप सबको अलग? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी शुद्ध रूप से धृतराष्ट्र हो गए हैं। जिस तरह धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन और दुशासन के चक्कर में हस्तिनापुर को ख़त्म करने का काम किया, उसी रोल में आज ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं। वो धृतराष्ट्र हो गए हैं, अपने दोनों पुत्रों के कहने के चक्कर में पूरी पार्टी को ख़त्म करने के कगार पर लगे हैं। और उन्हीं दोनों पुत्रों के वजह से मुझे पार्टी से बाहर होना पड़ा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी की आंख पर पट्टी बन गई है। आंख पर पट्टी तब बनी जब उनके पास धन का कुबेर आकर बैठ गया। जब उन्होंने विधानसभा 2022 के चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने के बाद 18 सीट पाए, 2 सीट पर अपने बाप बेटा लड़े और बाद ही बाकी सीटों को बेचने का काम किया, पैसा लेकर टिकट देने का काम किया और धन संग्रह करने का काम किया। उसके बाद से उनके अंदर अहंकार एक पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि अब मैं हूँ, जो हूँ वही हूँ। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राजभर समाज की पार्टी है और मैं राजभर समाज का नेता हूँ और मैं इसकी मालिक हूँ। और जिन पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करते हैं घूम घूम कर आप लोगों के द्वारा, माइक के द्वारा या टीवी के द्वारा, आज पिछड़ा समाज बहुत कोसों दूर पिछड़ता जा रहा है और यह परिवार पिछड़ों के नाम पर खुद अपने परिवार को आगे बढ़ाता जा रहा है। इसलिए हमने इनको दरकिनार करने का, इनको तिलांजलि देने का काम किया। एक अहम सवाल ये है कि जिस तरह 2022 के चुनाव में आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए और उनकी क्या स्थिति हुई, उसको देखते हुए 2024 का जो चुनाव आ रहा है, आपने जो साथ छोड़ा है उसका कितना असर आप उनको देखने को मिलेगा और आप कितनी बेहतर तरीके से 2024 को सफल बनाएंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 18 साल मेहनत करते 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 उनके साथ राजभर 40 से 45% खड़ा हुआ। कब? जब बीजेपी से गठबंधन किए तब। क्योंकि राजभर समाज जो है धर्म को बहुत पूछता है, धर्म को बहुत मानता है, भगवान राम को मानता है। और वो भाजपा के साथ जब इनका गठबंधन जुड़ा, लेकिन जब अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में इनका हुआ और बीजेपी को इन्होंने छोड़ा, तो राजभर समाज थोड़ा सा और जोर लगाया। लेकिन जब इन्होंने अखिलेश यादव जी को भी छोड़ दिया तो राजभर समाज इनको दुत्कार दिया और कहा कि नहीं, यह आदमी बहुरूपिया है, जोकर है, नौटंकीबाज है,
ये आदमी भाजपा में जाता तो सपा को गाली दिलवाता और सपा में जाता तो भाजपा को गाली दिलवाता, जो आप लोग सब लोग जानते हैं इस बात को। तो अब उनके साथ कोई समाज रह नहीं गया है। मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है कि 8 से 10% उनके साथ समाज रह गया, वो भी आने वाला समय में छोड़ देगा। बाकी सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं। और 2024 में मैं तो अखिलेश यादव जी से मिला, अखिलेश यादव जी की बात अच्छी लगी, पढ़े लिखे युवा नेता मुझे लगे, और मैंने कोई चुनाव लड़ने की उनसे बात नहीं की। मैंने कहा कि मैं आपसे दोस्ती करने आया हूं और दोस्ती मैं आपके साथ रखूंगा हमेशा। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका कहीं खाता भी खुलेगा, पहला बात जिनकी आप बात कर रहे हैं, और उनको कोई दल सूखी हुई लकड़ी से भी छूने का काम करेगा, क्योंकि उनका जो बेतुका बयान और राजनीति में इतनी गंदगी वो व्यक्ति फैला दिया है, जात पात बड़े छोटे को लेकर और अगड़ा पिछड़ा को लेकर, देवी देवताओं का अपमान करके, महापुरुषों का अपमान करके, जिस महाराजा सोहलदेव राजभर जी के नाम पर वो पार्टी बनाए, उसी महाराजा सोहलदेव राजभर जी को सबसे ज़्यादा बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया। समाजवादी पार्टी में 2022 के चुनाव में टिकट को लेकर काफी घमासान हुआ है, और क्या लगता है 2024 में आप साथ में जुड़ेंगे? अगर समाजवादी पार्टी से अगर जुड़ते हैं तो क्या लगता है टिकट के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी? जी नहीं, मुझे देखिए, टिकट के लिए फाइट कभी नहीं होती है। जो लालची व्यक्ति होता है वो टिकट और पैसा दोनों मांगता है लड़ने के लिए, तो वहाँ झगड़ा का विषय बनता है। और यह ओम प्रकाश राजभर का चरित्र और चलन उनका यही है कि जिससे भी गठबंधन करते हैं वो सीट कम मांगते हैं, पैसा ज़्यादा मांगते हैं। शिक्षा, शिक्षा महत्वपूर्ण समस्या है, चिकित्सा महत्वपूर्ण समस्या है। आज गरीब सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो चिकित्सा उसको सही समय पर और उचित पैसे पर नहीं मिल रहा है। शिक्षा अगर सबको मिल जाए बराबर, सब लोग शिक्षित हो जाएं, तो मुझे लगता है कि चिकित्सा की भी भार कम हो जाएगी। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आप सारी योजनाओं को बंद कर दीजिए। निःशुल्क देने वाला जो आप चला रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट फ्री की योजना मतलब क्या होता है कि वोट लेना है हमको। मैं तो कह रहा हूँ कि फ्री की सारी योजना बंद कर दीजिए और सबको चिकित्सा और शिक्षा बराबर देने लगिए। किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी भोजन की, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, खुद अपना बिजनेस करने लगेंगे। और एक तकनीकी शिक्षा की मेरी मांग है कि कक्षा 4 से ही तकनीकी शिक्षा लागू हो जाए, ताकि जब बच्चे बोर्ड और IE BA पास कर जाएं तो उनके हाथ में एक हुनर आ जाए, कहीं भी बैठ के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, कुछ कमा खा सकते हैं। तो शिक्षा और चिकित्सा जरूरी है। सारे योजनाओं को बंद करने के बाद, जिस दिन ये लोग शिक्षा और चिकित्सा देने लगेंगे सारी योजनाओं को बंद के बाद, अपने आप देश में समस्याएं दूर हो जाएगी।